हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल अखिलेश सरस्वती क्लासेस में। और हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं? भाई यूनि मतलब वन, यूनि मीन्स वन और सेलुलर मतलब सेल, है ना। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी एक ही सेल होती है उस ऑर्गेनिजम्स में और उसमें सारे फंक्शंस भी कौन करता है? वो एक ही सेल करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। मैनी ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आता है? देखो, बैक्टीरिया के अंदर आपके दो आते हैं, आर्की एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में भी जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ही सेल का होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा आ गया था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है। अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या आता है? अमीबा आता है। प्रोटोजोआ एक कैटेगरी है, जैसे एनिमल है, एनिमल में कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, प्लांट्स में भी सब कैटेगरीज हैं। उसी तरीके से प्रोटोजोआ यानी बैक्टीरिया के अंदर दो हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उसी तरीके से प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा एंड ईस्ट। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए, दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी मीन्स मल्टी, यानी दो से ज्यादा सेल से मिलके जो ऑर्गेनिजम्स बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक ऐसा होता है, जैसे आपने ये पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? एक सेल का होता है। तो जितने भी काम होते हैं, मान लो एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे काम कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ एक ही सेल करती है। यानी आर्की बैक्टीरिया है तो वो करेगा, यू बैक्टीरिया है तो वो करने वाला है, अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा। अब आप फैमिलियर किससे हो? अमीबा से हो। आपने 8th क्लास में 7th क्लास में ही पढ़ा होगा कि अमीबा क्या होता है और अमीबा अपना फूड कैसे गेन करता है। ठीक है, एंगल्फ बोलते हैं उसको, फूड को लेना, अंदर एंटर कराने को एंगल्फ बोलते हैं। तो एक ही सेल होती है, एक ही सेल, इसलिए हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे काम एक ही सेल परफॉर्म करती है। बट जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, यानी लेबर ऑफ सेल्स। यानी एक पर्टिकुलर सेल, जैसे हम हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप देखते हो कि हमारी जो आईज हैं, ठीक है, आई हमारी है, इनका काम है, इनके अंदर जो सेल है उनका पर्टिकुलर काम है देखने का। ठीक है, हमारी जो लंग्स है उनमें जो सेल्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम है ऑक्सीजन और CO2 का कन्वर्जन करना, मतलब एक लेना और देना काम उनका चलता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से हर पर्टिकुलर जगह पे जो सेल्स हैं, यानी लेबर ऑफ सेल्स हैं, उनका काम अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मैनी ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द कलेक्शन ऑफ सेल। कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत सारी सेल्स दैट फंक्शन इन द कोऑर्डिनेटेड manner with the different cell specialized to perform the particular task। particular task का मतलब क्या होगा? एक particular function, चाहे उसका देखने का काम हो, चाहे ब्रेन का जैसे थिंकिंग का काम होता है, सोच का काम होता है, मेमोरी स्टोर का काम होता है, तो वहाँ की सेल जो होती हैं वो अलग काम करती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डिफरेंट टास्क होते हैं, पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग सेल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इज कॉल्ड दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हमने ये पढ़ा कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये हमारा 3 से 4 नंबर में डिफरेंस आता है और ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए, सबसे पहला डिफरेंस बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इधर है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रेजेंट बाय द सिंगल सेल। यानी यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एक सेल से ही रिप्रेजेंट होते हैं। अगर उसके अंदर 2 सेल हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई, तो वो आपका किस में आएगा? मल्टी सेल के अंदर आ जाएगा। तो एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हों। ठीक है, तो मल्टी है तो यानी बहुत ज़्यादा ही इसमें सेल्स होंगी और डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर लगभग अराउंड 200 डिफरेंट सेल्स होती हैं।
ठीक है। जैसे आई के अंदर सेल्स अलग होती है, ब्रेन के अंदर सेल अलग होती हैं, ठीक है। हमारे जो मैसेज को ट्रांसफर काम करते हैं न्यूरॉन्स, वो सेल अलग हैं, ठीक है। हमारे लंग्स की सेल्स अलग हैं। तो इस तरीके से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ऐसे हम अगर काउंट करें लगभग अराउंड 200 सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और उसमें भी एक ही तरीके की सेल बहुत सारी होती है, हजारों करोड़ों सेल एक ही जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। अभी अभी समझाया मैंने क्या कि अमीबा जो है, अमीबा के अंदर जितने भी काम होते हैं, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, ठीक है, और रिप्रोडक्शन का, जितने भी काम है वो सारे कौन परफॉर्म करता है, अमीबा ही परफॉर्म करता है, एक ही सेल परफॉर्म करती है। बट हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो उसमें फ्यू एक्टिविटीज, यानी ए सिंगल सेल परफॉर्म द वन और फ्यू एक्टिविटीज, यानी एक सेल एक पर्टिकुलर काम ही परफॉर्म करेगी या उसकी जगह दो काम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करती है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो अलग अलग सेल्स होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, यानी डिवाइडेड है सेल्स, है ना। जैसा कि मैंने अपनी बॉडी का बताया, हमारी बॉडी में अलग अलग सेल हैं, वो अलग अलग काम करती हैं, उसी तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इसमें डिवीजन क्या होगा, जब सिंगल सेल है तो डिवीजन, नो डिवीजन ऑफ लेबर, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें कोई एक ही सेल सारे काम करती है, बट इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर कलेक्शन ऑफ सेल्स का अलग काम होता है। इस तरीके से इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाती है। आगे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स एन अ सिंगल सेल, यानी एक सेल है वो उसी का काम है रिप्रोडक्शन का भी, ठीक है। यानी ये जैसे आपको पता होगा कि अमीबा जो होता है अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है इस तरीके से, तो यही सेल दो बन जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, दो सेल बन जाती है। तो इस तरीके से सिंगल सेल जो होता है, रिप्रोडक्शन कंज्यूम बाय द सिंगल सेल्स। और हम बात करें अगर हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो जैसे हमने पढ़ा कि सेल्स अलग अलग होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाली सेल्स होती है वो अलग ही होती है। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड द जर्म सेल्स, क्या बोलते हैं उनको, जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है, टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमंस में बात करें तो मेल में जो सेल होती है उसे स्पर्म बोलते हैं, एंड फीमेल में जो होता है ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो एग या एग बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलके क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, बल्कि यहाँ पर एक ही सेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन कर लेती है। देन बात करते हैं लाइफ स्पैन की बात करें तो जो सिंगल सेल्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लाइफ होता है, लाइफ स्पैन उनका बहुत ही शॉर्ट होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ दी एन इंडिविजुअल्स इज लॉन्ग, बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो ये था हमारा सारा जो कि हमने पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो इनमें 1 नंबर में भी डिफरेंस बन जाता है, 3 नंबर में भी डिफरेंस बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये 3 डिफरेंस ही आते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस बताओ। तो कम से कम मैंने आपको 5 लिखाए हैं, आपको कम से कम 3 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। 5 याद करोगे तो 3 जाके याद हो जाएंगे आपको। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और इसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट अगर डिसलाइक किया है तो उसका रीज़न भी जरूर बता देना कमेंट में करके कि आपको किस वजह से ये वीडियो पसंद नहीं आई। चलिए इसी के साथ गुड बाय बच्चों।